बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम, मेरे साथ प्रोफेसर गनी जावेद। सियासत पर बात करेंगे कि ये जो इस वक्त चल रही है पाकिस्तान में, कोई जेल में है, कोई बाहर है, कोई इक़्तिदार में आने की कोशिश कर रहा है, साजिशें भी बड़ी बन रही हैं। तो जो प्लैनेट्स हैं वो किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं इनको, और किस किस को मदद मिलने की उम्मीद है, कौन सा इस वक्त जो सियासतदान है वो ज़रा आगे जा रहा है। फैज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े दिनों के बाद हम ये पॉलिटिकल वीडियो कर रहे हैं। बीच में सिलसिला हमने ये बंद कर दिया था। अच्छा, बंद हो गया था किसी वजह से, बंद किया नहीं था। अच्छा, बात ये है कि सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, जो ताज़ा तरीन झगड़ा है ना, वो है बिलावल भुट्टो और आसफ जरदारी का। ये आपको कोई नूरा कुश्ती लगती है, नूरा गेम लगती है, ये प्लैनेट्स बता रहे हैं कि कोई मामला गड़बड़ी है? सर, जहाँ तक बिलावल साहब के प्लानट का ताल्लुक है, वो बड़ी पुरस्कार और पेचीदा सूरत हाल से गुजर रहे हैं। अच्छा, वो किसी को बताएं या ना बताएं, प्लैनेट्स के मुताबिक हमें बात करनी पड़ती है। तो वो तो बड़ी पेचीदा और पुरस्कार सूरत हाल से दो चार हैं। इस हफ्ते इस सूरत हाल में कुछ कमी नज़र आती है। अच्छा, लेकिन ये है कि वो सूरत हाल ऐसी है जो बदस्तूर उनके लिए पेचीदा बनी हुई है, और वो समझ नहीं पा रहे कि मुझे क्या करना चाहिए। जहाँ तक उनके प्लानट का तल्लक है, उनके ज़ाती प्लानट का तल्लक है, वो सितंबर तक तो बहुत अच्छे थे। लेकिन अब यह है कि उनको हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा ये है कि जनवरी से उनकी जो पॉलिटिकल पर्सनल सूरत हाल है ज़िंदगी की, वो बिल्कुल बदल जाएगी। और ये मैं इस बात को यूँ भी कह सकता हूँ कि उनके जो वालिद साहब हैं, हजूर जरदारी साहब, 15 साल के बाद उनके प्लानट भी बदल रहे हैं। अब वो बात नहीं रहेगी जो जरदारी साहब के हवाले से हम किया करते थे। वो जो कहते थे एक जरदारी सबका भारी, या एक जरदारी जिसकी सबके साथ यारी, वो नहीं रहेगा मामला। तो वो बात कही जरदारी साहब को भी अब मुखालिफ हालात का सामना करना पड़ेगा, और ये 1 जनवरी में बात सामने आ जाएगी। अच्छा, कि उनको किन मुखालिफ हालात का अब मुकाबला करना पड़ रहा है, या किन मुखालिफ हालात का सामना आ गया है। ठीक हो गया। और ये कोई 1-2 दिन का प्लानट नहीं आ रहा, ये फिर साल तक यही प्लानट है जरदारी साहब का। तो सूरत हाल बिल्कुल बदल रही है। जो यानी हम ये फिर अखज़ कर सकते हैं कि जो आपस में जो चपकलिश है, ये कोई ऐसा धोखा देने के लिए नहीं है, ये झगड़ा है। ये इन दोनों के तलकात के लिहाज से इसमें बड़ी बाद में तब्दीलियाँ आने वाली हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आ जाएं जो सबसे बड़ी खबर है इमरान खान साहब के हवाले से। यस सर, उनको कुछ रिलीफ मिलना शुरू हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनका वो जो ट्रायल था वो कालअदम करार दे दिया कि नोटिफिकेशन गलत है। अब ये भी शुनीद है कि शायद वो अगले 1-2 दिनों में 28 तारीख को अदालत में पेश भी हों। अगर वो पेश होते हैं तो ये पहला उनका राब्ता होगा सहाफ़ियों के साथ, लोग उन्हें देख सकेंगे। हुकूमत अभी भी इसको रोकने की कोशिश कर रही है। इमरान के बारे में प्लैनेट्स क्या बताते हैं? इमरान के ये है कि वो अभी जो सूरज तब्दील हुआ है 22-23 के बाद, 22-23 नवंबर के बाद सूरज एक और घर में आ गया है। ठीक है, कौन से घर में चला गया? वो ऐसे घर में आ गया जो जिसका तल्लुक उनके करीबी लोगों से है। खान साहब, इमरान साहब का भाई बहनों से है, करीबी लोगों से है, और वो गुफ्तगू और गुफ्त शनीद से है। तो इस सिलसिले में इमरान साहब जो हैं तब्दीली महसूस करेंगे और उनके लोगों से राब्ते बढ़ेंगे, और इस सिलसिले में वो इस हफ्ते कामयाब हो रहे हैं। अच्छा, कोई उनका गुफ्त शनीद जारी है। अच्छा, यानी सितारे बता रहे हैं ये जी। हमारी क्या जरूरत है जी, हम खुद बात करें। हमारा पहले दिन से यही क्लेम है कि हमने सितारों की वजह से, सितारों के बायस बात करनी है। तो सितारे ये कह रहे हैं कि इमरान साहब इस हफ्ता उनके ज़्यादा राब्ते होंगे। अच्छा, सितारे ये कह रहे हैं कि वो कामयाब होने वाले हैं। सितारे ये कह रहे हैं कि बहुत आला पैमाने पर कोई बात हो रही है। अच्छा, तो ये सूरत हाल है जिसके बारे में अभी आप ये कह रहे थे। तो वो यूँ बातचीत, गुफ्तगू
मुआहदे मुज़ाकरात ये सब जारी है। और इस तरह मैं प्लैनेट की अगर एनेक्स अच्छा, अब फिर एक सवाल नेचुरल ये आता है, अगर इनके मुज़ाकरात हो रहे हैं और इनकी कामयाबी भी आने वाली है, तो वो दोनों भाई जो आए हैं प्रोटोकॉल लेके और उनकी सुपुत्री, फिर वो क्या करेंगे? उनके प्लैनेट्स क्या बताते हैं? वो सर उलझन में है, वो अभी उनके लिए वो हालात अब नहीं रहेंगे जिस तरह के वो पहले उन्होंने अपनी तरफ से हालात को तश्कील दे बनाया था हालात। वो तो हर बंदे को जाके कहते हैं देखो मियाँ साहब की शक्ल वज़ीर आज़म तरह हो गई है। वो तो अब ये कह रहे हैं। तो वो आप उनको बहुत ही मुश्किलात का आगे चलकर सामना है और उनको मुकाबला करना पड़ेगा हालात का। अच्छा, वो बात नहीं रही जो कि 2-3 साल पहले। तो इसका मतलब है मौलाना फजलुर रहमान भी चकमे में आ गए हैं। फिर उन्होंने कहा मैं तो नून लीग के साथ चलूंगा। ऐसे लोगों को या ऐसे हालात में या ऐसे लोगों को जैसे मौलाना साहब हैं, यही होता है इनके साथ। मौलाना साहब जो हैं वो जमनाई हैं, उनका जो बुर्ज है वो जोज़ा है। ये लोग तब्दील होते रहते हैं हर वक्त। अच्छा, तब्दील होते रहते हैं? हाँ जी, अभी जो भी फैसला करेंगे 2-3 दिन के बाद उसमें कोई और बीच में पख डाल देंगे। हाँ, वो कुछ सोच शुरू हो जाएगी। तो ये तब्दील करने से मौलाना साहब की किसी को समझ ही नहीं आती। समझ तो नहीं आती उनकी, पता नहीं चलता वो जा रहे होते हैं। नहीं समझ आती कि वो उनकी एक जगह रहती नहीं है। अच्छा। और वो ज़हनी तौर पर बहुत तेज़ हैं। तेज़ तो बहुत, मिजाज के लिहाज से वो हर वक्त तब्दील हो रहे हैं। ये अजीब कशमकश है उनकी शख्सियत में कि ज़हनी तौर पर तेज़ी और मिजाजन हर वक्त तब्दील होना। तो ये अपने लिए वो खुद मसाइल पैदा कर लेते हैं। आप ये एक बात करते हैं ना कि जनवरी में ऐसा होएगा, जनवरी में, तो मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई है, वो इसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि शायद अगर इलेक्शन मुलतवी होने हैं ना तो उसका ऐलान जनवरी में होगा और फिर मुल्क में एक रिएक्शन आएगा। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये ऐलान हो या ना हो, वो जो प्लैनेट आ रहा है 20 साल के लिए, वो प्लैनेट की खसूसियत यही है कि वो आते ही एक दफ़ा बिल्कुल हर चीज़ को ढा देता है, हर चीज़ को ख़त्म कर देता है, दोबारा उससे तमीर ना होती है। आपने एक परिंदा है, मुझे उसका ज़हन में नाम नहीं आ रहा, वो इतना पुरसोज गाना गाता है, इतना पुरसोज गाना गाता है कि वो राख हो जाता है। अच्छा, फिर उस राख से कुदरत खुद ब खुद उस परिंदे को दोबारा पैदा कर देती है। वाह। ये जो प्लूटो आ रहा है 20 साल के लिए, ये आप अगले आने वाले सालों में कई दफ़ा सूरत हाल ख़त्म होगी, कई दफ़ा फिर नई सूरत हाल पैदा हो जाएगी। तो आते ही जनवरी में तो ये नज़र आता है कि लोग जो हैं वो बड़े बेचैन हैं। लोग जो हैं वो अपनी जो उलझन है, जो परेशानियां हैं, जो डिप्रेशन है, वो उसको सामने लाना चाहते हैं। वो बाकायदा प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे, सड़कों पर आ जाएंगे, ये ख़दशा है। और मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये प्लैनेट पहले आ चुका है 28 मार्च से लेकर 17 मई तक इस साल, 28 मार्च से लेकर 17 मई तक। और आपने देखा उन्हीं दिनों लोग बाहर आए थे सड़कों पर, और ये इमरान साहब भी उन्हीं दिनों की वजह से फंसे हुए हैं। तो यूं आगे चलकर हर सियासतदान के लिए मसला आ रहा है। बल्कि मैं ऐसा क्यों ना कहूँ कि पाकिस्तान के लिए ऐसा वक्त आ रहा है कि हमें कायद आज़म जैसा लीडर चाहिए सूरत हाल को बेहतर करने के लिए। बात ले ली है, मैं वो जो अपनी जान इस मुल्क को देना चाहते, गुफ्तगू में नहीं, वो जो हमें गुफ्तगू में होती है ना कि हम अपनी जान, वो नहीं, असल में हकीकत में जो अपनी जान देने। और उन जैसा दूरंदेश, उन जैसा सियासी तौर पर बसीरत रखने वाली शख्सियत हमें चाहिए। और यहाँ आलम ये है, सूरत हाल ये है कि ऐसा हमें कोई सियासतदान नज़र नहीं आता। बिल्कुल। और जरदारी साहब के बारे में एक दफ़ा फिर मैं कहूँगा कि इनकी वो सूरत हाल अब ख़त्म हो रही है जनवरी से। उनको बड़े मुखालिफ हालात का सामना करना पड़ेगा। ठीक हो गया। और इसी तरह जो उनके फर्जंदे और जमंद हैं, उनके लिए भी सूरत हाल तब्दील हो रही है। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। नाजरीन, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी और ये सिलसिला रेगुलरली चलता रहेगा। बीच में
कुछ एक दो चीज़ें जिसकी वजह से हम ये नहीं कर पाए, माजरत खाऊं। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी, अल्लाह ने